हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिनों पहले मैंने एक टेस्ट रखा था जो कि लाइव टेस्ट था, यूट्यूब सेशन था। उसमें मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया बट वहां पर बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलती की। तो इसीलिए हम लोग इस एक अलग से वीडियो में इस क्वेश्चन को साथ में देखते हैं कि हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हमें घबराना नहीं है और किस तरीके से अप्रोच करना है, इस चीज को देखते हैं। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले ट्राई किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अपना जो आंसर है कमेंट से मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज सभी लोग इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और कमेंट्स में आपका जो आंसर आता है पहले लिख दीजिए। हम साथ में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमें कहा गया है लेट अल्फा ऑफ ए एंड बीटा ऑफ ए बी दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दी गई है और अल्फा ऑफ ए एंड बीटा ऑफ ए मेरे पास इसके रूट्स आते हैं। सिंपल बात मेरे पास, यानी कि अल्फा एंड बीटा फंक्शन ऑफ ए है, ए पे डिपेंडेंट है और मेरे पास है इस इक्वेशन के रूट आते हैं। ठीक है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए मेरे पास कहा गया है -1 से बड़ा है, देना ही था। ए प्लस वन की पावर हाफ गिवन है ना, तो मेरे पास अगर ए -1 से बड़ा होगा तो ए प्लस वन पॉजिटिव बनेगा। हमें चाहिए रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर ही आने चाहिए। तब आपसे पूछते हैं देन लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव अल्फा ऑफ ए एंड लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव बीटा ऑफ ए, मेरे पास क्या बनेगा। कई बच्चों ने यहाँ पर जो दिमाग लगाया होगा कि सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि हम इसके रूट्स निकालें और वहां से जाए। बहुत परेशान कर सकता है क्वेश्चन आप लोगों को उस तरीके से। बट अगर थोड़ा सा स्मार्टली यहाँ पर जाना चाहोगे तो चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसानी बन जाएगी। कैसे? हम लोग बचपन से एक चीज सीखते आए हैं, बस उसी का यूज करना है। कि अगर मान लीजिए मेरे पास है ना, अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए मेरे पास नॉन जीरो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आती है। अगर मान लो अल्फा एंड बीटा इसके रूट आते हैं तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का बचपन से फॉर्मूला हम लोगों ने आंख बंद करके याद किया हुआ है बिल्कुल। तो बस इसका फायदा उठाना है। कैसे? हमारे पास अगर मैं ध्यान से देखूं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे एक बात पता है कि लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव अल्फा ऑफ ए एंड लिमिट ए टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव बीटा ऑफ ए। और अपने पास पहले में भी लिमिट क्या है, ए टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि दोनों ही केस में हमारे पास वो रियल नंबर मुझे दी हुई है। यानी कि दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो लिमिट ए टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव अल्फा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ ए भी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। और ध्यान से देखना, हमारे पास अगर मैं ऑप्शन ए में देखता हूं, ये क्या बनती है, -5/2 इंटू वन, यानी कि -5/2। ऑप्शन बी में -हाफ इंटू -1 प्लस हाफ मेरे पास -7/2 इंटू टू -7। एंड ऑप्शन डी में -9/2 इंटू थ्री -27/2। तीनों में डिफरेंट बन रही है। तो क्यों ना मैं इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, अल्फा ऑफ ए क्या है मेरे पास, रूट ऑफ इक्वेशन। बीटा ऑफ ए क्या है, रूट ऑफ इक्वेशन। क्यों ना मैं अल्फा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ ए निकाल लूं। क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनेगा। यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या आती है, सी। मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान से देखना, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यहां पर कौन है, ये बनता है a प्लस वन रेज टू पावर 1/3 -1। कोफिशिएंट मेरे पास क्या आता है एक्स का, a प्लस वन रेज टू पावर हाफ -1। एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, a प्लस वन रेज टू पावर 1/6 -1। और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनता है वो क्या बनता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। यानी कि मेरे पास ये बन जाएगा a प्लस वन रेज टू पावर 1/6, a प्लस वन रेज टू पावर 1/6 -1 डिवाइडेड बाय a प्लस वन रेज टू पावर 1/3 -1। सबसे आसान सा काम हम लोग हमेशा जब भी ऐसे पावर देख पाते हैं 1/2 टाइप की, 1/3 टाइप की, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो a प्लस वन रेज टू पावर 1/6 प्लस वन से एंड डिवाइड कर दो a प्लस वन रेज टू पावर 1/6 प्लस वन से। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बचपन से सीखा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है। यानी न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, a प्लस वन की पावर 1/3 -1। और ये भाई साहब तो मुझे कैंसिल होते हुए नजर आते हैं, ये मेरे पास कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/a प्लस वन रेज टू पावर 1/6 प्लस वन। और आपने जैसे यहाँ पे लिमिट लगाई, लिमिट a टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव अल्फा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ ए। ए मेरे पास जीरो पुट किया, 1/1 प्लस वन 1/2 आना चाहिए। हमारे पास जो बाकी ऑप्शन आते हैं ध्यान से देखना, ऑप्शन ए कहता है मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, -5/2।
बात गलत आती है। ऑप्शन सी कहता है -7 मिलेगा, बात गलत आती है। ऑप्शन डी कहता है -27/2 मिलेगा, बात गलत आती है। केवल मेरे पास एक ऑप्शन सही आंसर बनता है, -12 एंड -1। आई होप सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर होता है। आने वाले कुछ और वीडियोस में हम लोग ऐसे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होता है तो मुझे आप लोगों का लाइक नजर आ जाना चाहिए। साथ में आप लोगों के मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट्स नजर आ जाने चाहिए कि हाँ सर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है और आने वाले टाइम में हमें ऐसे और कुछ क्वेश्चन चाहिए। और अगर आपको लगता है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी एग्जाम की तैयारी में आपको दिक्कत दे रहे हैं, आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। हम लोग बहुत जल्द उस पे बहुत सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले टाइम में आप लोगों के बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम लोग कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।